भगवद गीता अध्याय 13। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता और इसका ज्ञान अनवरत बह रहा है और सदियों से बहता आया है और आगे भी बहता रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको आपकी ही भाषा में ऐसे प्रस्तुत करें कि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं शैलेंद्र भारती अब भगवद गीता का 13वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका कि नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और कृष्ण के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इसे क्यों हासिल करें? इसी तरह की कुछ बातें जो सुनते तो रोज हैं लेकिन समझते कम हैं, उन्हीं के बारे में अब कृष्ण बताएंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कृष्ण कहते हैं कि हमारा ये शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं, जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है कि जो इस बात का तत्व, इसका मर्म जानता है, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। श्री भगवानुवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। जहां पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहां पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात बड़ी सूक्ष्म है, बारीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने शरीर से अलग हैं। जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है, ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं, उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। मतलब अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। दोस्तों, हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के 18 अध्यायों में चुन चुन के बताया गया है। इसी बात की तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं, 5 महाभूत यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। 5 महाभूत के साथ अहंकार, बुद्धि, हमारी मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां ही वो विकार हैं जिससे हमारे इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल है। इन सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार हैं। दोस्तों, जिन जिन साधनों से हम इस दुनिया से डील करते हैं, एक तरह से वो सारे विकार माने गए हैं शरीर रूपी क्षेत्र के। हमारे इसी क्षेत्र में बोया गया अच्छा या भला संस्कारों के रूप में उगता है। जैसे किसान अपनी खेती काटता है, वैसे ही हम अपने संस्कार, अपने कर्म काटते हैं। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। इस श्लोक में कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, घमंड का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा करने का भाव, मन और बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध। इन सब के साथ में अंतःकरण की स्थिरता भी यानी कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड क्षेत्रज्ञ होता है। दोस्तों, अपने को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। क्षेत्रज्ञ की ही परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है। घर, पैसा, आराम की जिंदगी, और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है
वो परलोक के लालच में फंसा है, जैसे कि स्वर्ग। इन दोनों लोकों की आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ बनाने के लिए हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम में अहंकार का भी अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना ही क्षेत्रज्ञ है। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। जब भी मनुष्य जन्म होता है तो घर होता है, विवाह होता है, स्त्री के साथ संतान होती है, घर में धन आता है, और यह क्रम हर जन्म में निरंतर चलता ही रहता है। इसके बारे में सोचना क्यों होता है ऐसा, बार बार लगातार हर जन्म में। जब कोई इसके बारे में सोचना शुरू करेगा दोस्तों, तभी तो ज्ञान का द्वार खुलना शुरू होगा। अच्छा होने पर खुशी होती है, बुरा होने पर क्रोध आता है। एक जन्म में ही ऐसा हर रोज होता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सैकड़ों जन्म होंगे तो भी आप इसी दुनियादारी में क्या ऐसे ही फंसे रहेंगे? कब अपने चित्त को सम करेंगे? इन बातों के बारे में सोचना ही क्षेत्रज्ञ है। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनं संसदि। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वो कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना। अव्याभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं। ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इसके अलावा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना भी ज्ञान है। एकांत सिर्फ योगी को ही पसंद आता है। बाकी जो विषयासक्त लोग होते हैं ना दोस्तों, वो भीड़ में रह के अपनी दुनिया में फंसे रहते हैं। इससे अलग होकर के ध्यान करना ही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान क्या है और क्या नहीं, उसी को कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से यह पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वो होता है आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान। और तत्व ज्ञान वो होता है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता हो और कुछ भी नहीं। इस तरह से आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, बस ये दो ज्ञान होते हैं और कुछ भी नहीं। जो भी इनके विपरीत है वो अज्ञान है। जैसे कि मान, दंभ, हिंसा आदि। अज्ञान हमें आध्यात्म और तत्व से दूर ले जाता है। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान हमें सच्चाई के पास लाता है। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। कृष्ण जीवन को एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भेद, सबसे बड़ी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स
एक एक करके बता रहे हैं दोस्तों। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि यह अनादि वाला परब्रह्म न सत और न असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वो है परब्रह्म। वो एक सच्चाई, वो एकमात्र परमात्मा। जब ये परब्रह्म अकेला होता है तो सत होता है, यानी सत्य, सच्चा। लेकिन जब असत मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सत बताए और किसको असत, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुते मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। परब्रह्म सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हमारी ये धरती आकाश में, स्पेस में स्थित है। धरती गोल है और इसके चारों तरफ आकाश है। इसी आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थित है। यह आकाश ही इन सब का कारण है। अगर आकाश सबको धारण न करे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारी दुनिया को व्याप्त करके स्थित है, यानी हम सब इसी पर ब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च। परब्रह्म क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वो किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आत्मा से साक्षात्कार है ये परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम उसी ब्रह्म में से निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वो ब्रह्म हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है। ब्रह्म है तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परब्रह्म क्या है वो कृष्ण हमें समझा रहे हैं। ये सारी दुनिया जो हम देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ब्रह्म इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वो ही है जो अलग अलग रूप में हमें देखता है। कभी स्वयं में, पहाड़ और नदी में इस ब्रह्म को, परमात्मा को देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यही तो सबसे बड़ा योग है। ब्रह्म को ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से हमारे जानने में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ञेयं
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ब्रह्म जो है वो बंट नहीं सकता, लेकिन न बंटने के बावजूद भी वो हमारी दुनिया में बटा बटा सा प्रतीत होता है। आपके चारों तरफ जो आकाश है ना दोस्तों, स्पेस जो है वो बटा हुआ नहीं है। आप वहीं पर कुछ घड़े रख दीजिए, स्पेस तो इन घड़ों में भी है। तो जो अभी बटा हुआ नहीं था वो अब इन घड़ों के आकार के अंदर बंट गया। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग की भांति प्रतीत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला यानी शिव जी, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है।